नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी जंक्शन नॉनस्टॉप पर। मैं हूँ रेडियो जॉकी सुहाना और आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को चीर कर रख देगी। ये कहानी है एक माँ, उसके फौजी बेटे और उसकी चटोरी मक्कार और बच्चलन बहू की। शुरुआत होती है गांव के छोटे से मकान से जहाँ जवान बेटा मार्क और पत्नी के साथ रहता था। बेटे का सपना था कि उसकी माँ हमेशा खुश रहे और उसकी पत्नी माँ का सहारा बने। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि बेटा जब सरहद पर ड्यूटी के लिए रवाना हुआ तो घर की नींव हिल गई। जाते वक्त उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा था, अम्मा, मेरी गैर हाजिरी में बहू का ख्याल रखना और बहू मेरी माँ ही मेरी जिंदगी है, उसका ध्यान रखना। मगर जिस दिन बेटा गया उसी दिन बहू के दिल की असलियत सामने आने लगी। वो मोहल्ले में मिठास घोलकर बाहर वालों के सामने शरीफ बनती, मगर घर के अंदर जहर उगलती। रोज ताने मारती, तेरी माँ तो निकम्मी है, बोझ है, मेरे पति की कमाई खा रही है। बूढ़ी माँ चुपचाप सह लेती क्योंकि उसे बेटे की ड्यूटी याद थी। बहू को लगने लगा कि अब घर पर वो वही राज करेगी। गांव वाले धीरे धीरे उसे चटोरी बहू कहने लगे। एक दिन बहू ने इतना बड़ा नाटक किया कि पूरे गांव के सामने अपनी सास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बोली, देखो ये बुढ़िया मेरे गहने चुरा रही थी, इसे तो जेल में डालना चाहिए। माँ का दिल फट गया। उसने रोते हुए कहा, बेटी मैं माँ हूँ, तेरे गहनों का क्या करूंगी, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की सलामती चाहिए। लेकिन बहू चिल्लाती रही। गांव वाले पहले तो बहू की बातों में आ गए और माँ पर उंगली उठाई, मगर जब असली चोर पकड़ा गया तो गांव वालों को शर्म आई। पर तब तक बहू ने माँ को घर से निकाल दिया था। बेटा जब फोन करता और पूछता अम्मा कहाँ है, तो बहू झूठ बोलती, आपकी माँ मोहल्ले की औरतों के साथ तीर्थ पर गई हैं, बहुत खुश हैं, आपको याद कर रही हैं। बेटा ये सुनकर निश्चिंत हो जाता, लेकिन माँ उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर भूखी बैठी होती, कभी बरसात में भीगती, कभी तपती धूप में झुलसती और कभी ठंडी रातों में कांपती। पेट भरने के लिए माँ ने सड़कों पर पेन बेचना शुरू किया। बसों में चढ़ती, हाथ कांपते मगर आवाज देती, ले लो बेटा, 2 रुपए का पेन, बहुत अच्छा लिखता है। लोग दया करके खरीदते, कुछ हंसते भी, लेकिन माँ की आंखें हर ग्राहक में अपने बेटे को ढूंढती। इस बीच बहू ने गांव में और भी अफवाह फैलाई कि सास तो बच्चलन औरत है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, इसलिए घर में जगह नहीं दी। गांव वाले जो कभी माँ का सम्मान करते थे वो भी ताने कसने लगे। 1 साल यूं ही निकल गया। माँ अकेले आंसू पीती रही और बेटा सीमा पर देश की हिफाजत करता रहा। आखिरकार बेटे को छुट्टी मिली और वो घर लौटने लगा। दिल में माँ की तस्वीर थी, होठा पर मुस्कान। सोच रहा था कि जैसे ही घर पहुंचूंगा माँ को गले लगाऊंगा। बस में बैठा था कि तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी लिए चढ़ी। चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू, माथे पर पसीना, पेन बेच रही थी। बेटे ने देखा और जैसे ही नजर ठहरी दिल धड़कना भूल गया। वो औरत उसकी माँ थी। बेटा खड़ा हुआ और कांपते हुए बोला, अम्मा। माँ चौंकी, टोकरी हाथ से छूट गई, पेन बिखर गए, आंसू ढलक पड़े। माँ बोली, लाल तू आ गया, मैं तो सोचती थी अब शायद तुझे जिंदा देख भी पाऊंगी या नहीं। दोनों गले लगकर रो पड़े। बस के यात्री भी आंसुओं को रोक न पाए। माँ ने रोते रोते सच बता दिया, लाल, तेरी बहू ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तेरे हौसले नहीं तोड़ना चाहती थी। तू सीमा पर लड़ रहा था और मैं यहाँ भूख, ठंडी हवाओं और तानों से लड़ रही थी। बेटे की आंखें लाल हो गई। वो माँ को लेकर सीधा घर पहुंचा। बहू दरवाजे पर थी। बेटा दहाड़ा, तूने मेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया, तूने उसे घर से निकाला, अब इस घर में सिर्फ मेरी माँ रहेगी। अगर रहना है तो उसकी सेवा करनी होगी, वरना अभी निकल जा। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सबको सच्चाई पता चली। वही लोग जो माँ को ताने देते थे आज उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा, लाल गुस्सा मत कर, वो भी औरत है, शायद समझ नहीं पाई। बेटे की आंखें भीग गई। अम्मा तू वाकई माँ है, तेरे दिल में अब भी ममता है। पूरे गांव ने उस दिन जाना कि माँ कभी बोझ नहीं होती, माँ ही घर की असली ताकत होती है। बेटे ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ और बेटा गले मिले। गांव वाले तालियां बजाते रो पड़े
और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हर उस माँ की दास्ता है जो अपने बेटे के लिए सब सह लेतू है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि माँ की ममता का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। मिल रहे थे कहानी जंक्शन नॉन स्टॉप। मिलते हैं अगली कहानी में। और दोस्तों, जरा सोचिए, वो माँ जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा करने के लिए सीने से दूर भेजा था, वही माँ आज बस में पेन बेचते हुए मिली। एक फौजी का बेटा जब अपनी माँ को इस हालत में देखेगा तो उसका दिल क्या गुजरेगा। क्या ऐसी बहुओं और ऐसे समाज को कभी माफ करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी आंखें भी भर आई हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना मत भूलना, माँ। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को और मजबूत करता है और हमें ऐसी कहानियां आपके लिए लगातार लाने की ताकत देता है। और आप देख रहे हैं कहानी जंक्शन नॉन स्टॉप। मिलते हैं अगली दर्द भरी, दिल छू लेने वाली कहानी में। नमस्कार।